है जैक से। वह लड़खड़ाकर गिर जाता है और उसका फोन सीधे झील में जा गिरता है। जब वह उठता है तो उसके हाथ में खरोंच होती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। फोन की स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी थी, पर जैसे ही जैक उसे पानी से झटकता है वह बिल्कुल सही सलामत हो जाता है। और भी हैरानी की बात यह थी कि जब वह घर लौटा तो उसके हाथ का जख्म भी चमत्कारिक तरीके से ठीक हो चुका था। यहीं जैक को एक बड़ा ख्याल आता है, शायद यह सब झील के पानी की शक्ति की वजह से हो रहा है, क्योंकि वही पानी उसके घाव और उसके फोन दोनों को ठीक कर चुका था। उसी शाम खाने के समय एम्बर, उसकी बहन, ने गलती से प्लेट गिरा दी। ये देखकर जैक को एक नया आइडिया आया। उसने घर में पड़े टूटे फूटे सामान इकट्ठा किए और सबको बैग में भरकर झील पर ले गया। और जब वापस आया तो बैग के अंदर रखी सारी पुरानी चीजें जादू की तरह बिल्कुल नई हो चुकी थीं। अब जैक को पूरा यकीन हो गया, ये झील सच में चमत्कारी पानी से भरी हुई है। लेकिन उसी रात जब उसके पिता सो रहे थे, जैक ने एक और खतरनाक प्रयोग करने का मन बनाया। वह चुपचाप URN, अपनी माँ की अस्थियों का डिब्बा लेकर झील की ओर निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि उसकी बहन एम्बर ने उसे देख लिया है और चुपचाप उसका पीछा कर रही है। जब एम्बर झील तक पहुंची तो उसने जैक को बैग से एक डिब्बा निकालते हुए देखा। उसका भाई घबराया हुआ लग रहा था। एम्बर ने गौर किया कि वह असल में उनकी माँ की अस्थियों की कलश थी। जैक झील के पानी से अपनी माँ को जिंदा करने की कोशिश करना चाहता था। एम्बर को यह सच नहीं पता था, इसलिए उसने जैक से पूछा कि वह माँ का डिब्बा यहाँ क्यों लाया है। जैक घबरा गया और तुरंत झूठ बोला कि यह URN नहीं है, लेकिन एम्बर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। दोनों भाई बहन में बहस शुरू हो गई और फिर यह झगड़ा खेल खेल में धक्का मुक्की में बदल गया। इस टसल के दौरान एम्बर की स्केचबुक झील में गिर गई। जैक ने एक डंडी से उसे निकाल तो लिया, लेकिन फिर एम्बर को सख्ती से कह दिया कि आज रात की बात किसी को मत बताना। तभी अचानक झील से एक बड़ा बुलबुला निकलने लगा। जैक को तुरंत समझ आ गया कि झील का पानी कोई सामान्य चीज नहीं है, कुछ अजीब और खतरनाक हो रहा है। दोनों भाई बहन डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी ही देर में झील का पानी उबलने लगा, जैसे उसके भीतर कुछ भयानक चीज तैयार हो रही हो। अपने पिता से छुपाने के लिए दोनों चुपचाप खिड़की से वापस अपने कमरे में आ गए। लेकिन जैसे ही जैक अपने कमरे में जाने वाला था, सुबह एम्बर ने जैक को रोककर एक डरावनी बात बताई। उसकी स्केचबुक की सारी ड्राइंग्स गायब हो चुकी थीं। जैक पहले तो हैरान रह गया, लेकिन तभी जंगल से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। उसे अचानक समझ आया कि एम्बर की ड्राइंग्स शायद झील ने खुद सोख ली हैं। अगली सुबह उनके पिता ने बच्चों को बिस्तर से उठने के लिए बुलाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैक और एम्बर तो पहले से ही जाग चुके थे। एम्बर तो डर के मारे अलमारी में छिपी बैठी थी और बाहर आने से मना कर रही थी। उनके पिता ने पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। एम्बर ने बताया कि उसने खिड़की पर कोई दस्तक सुनी थी। पिता ने उसे शांत करने के लिए कहा कि शायद कोई गिलहरी होगी, लेकिन जब एम्बर ने खिड़की की ब्लाइंड्स उठाई तो पूरा शीशा पीले रंग के पेंट से लथपथ था। पिता के जाते ही एम्बर जैक के पास पहुंची और पिछली रात की सारी बातें पूछने लगी। इसी बीच उनके पिता ने दोनों भाई बहनों की बातचीत सुन ली और जैक को रोक लिया। पिता अपने बच्चों की सोच समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक केयरिंग पिता होने के नाते वह जैक के पास झुककर ईमानदारी से बात करने लगे। जैक ने भी आखिरकार झील का राज अपने पिता को बता दिया। उसने कहा, एम्बर माँ की मौत के बाद से बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गई है। वह अक्सर अजीब और डरावने राक्षसों की तस्वीरें अपनी स्केचबुक में बनाती है। जैक को डर था कि अगर झील ने उन ड्राइंग्स को अब्सॉर्ब कर लिया तो वो राक्षस सचमुच जिंदा होकर सबके लिए खतरा बन जाएंगे। पिता ये सुनकर पहले तो दंग रह गए, फिर उन्होंने जैक से कहा कि तुरंत कार में बैठो। जैक समझ गया कि उसके पिता को उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं हुआ। पिता और बेटे के बीच अनबन हो गई और दोनों नाखुश होकर अलग हो गए। पिता ने जैक और एम्बर को स्कूल छोड़ दिया और खुद घर पर बिखरा सामान साफ करने लगे। लेकिन तभी कुछ अजीब और हैरान करने वाली बातें होने लगीं, जैसे कि एम्बर की वजह से टूटी हुई प्लेट अब जादू की तरह सही सलामत हो चुकी थी। उधर जैक और एम्बर स्कूल बस में बैठे थे। जैक के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी एम्बर ने खिड़की से देखा कि हवा में छोटे छोटे तारे तैर रहे हैं और फिर अचानक खेतों से एक नीला विशाल हाथ बाहर निकला। कुछ ही पलों में एक बड़ा गोलाकार और डरावना राक्षस आसमान की ओर उड़ने लगा। एम्बर को झटका लगा, क्योंकि यह वही राक्षस था जिसे उसने अपनी स्केचबुक में बनाया था। यह मॉन्स्टर बहुत हिंसक लग रहा था। स्कूल बस का ड्राइवर डर गया और तुरंत बस को तेज करके भागने लगा, लेकिन गुस्से से भरा मॉन्स्टर पीछे से स्कूल बस का पीछा करने लगा और आखिरकार उसने बस को जोर से धक्का देकर मक्के के खेतों में पलटा दिया। किस्मत अच्छी थी कि खेतों ने बफर का काम किया, इसलिए बच्चों को कोई चोट नहीं आई। बस ड्राइवर जरूर सदमे में था और प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। जैक ने सबकी हालत देखी और पाया कि बच्चे ठीक थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि बाहर मॉन्स्टर उनका इंतजार कर रहा था। स्कूल बस पलटने के बाद सब बच्चे डरे सहमे थे। उसी दौरान एक बच्चा बाहर निकला और जैक बाकी बच्चों को बचाना चाहता था। जैक जानता था कि ये राक्षस कहां से आया है। उसने एम्बर से पूछा, इस मॉन्स्टर से छुटकारा कैसे पाया जाए। एम्बर थोड़ी देर सोचती है और कहती है, शायद अगर तुम इसे गाना सुनाओ तो ये सो जाएगा। जैक के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। वह अपने बैग की तरफ देखता है और सोचता है कि क्यों
क्यों ना कोई लोरी बजा दी जाए ताकि मॉन्स्टर सो जाए। लेकिन तभी हालात और बिगड़ जाते। मॉन्स्टर ने अपने लंबे टेंटिकल्स बस के अंदर डाल दिए और बच्चों को खोजने लगा। उसी वक्त एक छोटे काले लड़के ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उस पर लोरी बजा दी। धीरे धीरे मॉन्स्टर की आंखें भारी होने लगीं और आखिरकार वह गिर पड़ा और सो गया। जैक और बाकी बच्चे तुरंत बस से निकलकर भागे और मक्के के खेत से बाहर निकल आए। सौभाग्य से वो मॉन्स्टर उतना खतरनाक नहीं था, इसलिए उसने जैक और उसके दोस्तों का पीछा नहीं किया। सब भागकर जंगल की ओर निकल गए। जंगल के बीच अचानक एम्बर रुक गई। जैक ने घबराकर पूछा, तुम क्यों रुक गई? एम्बर ने कहा, ये जो मॉन्स्टर ने हंसती हुई बस पर हमला किया था वो तो वही सीन है जो मैंने अपनी स्केचबुक में बनाया था। जैक ये सुनकर हैरान रह गया और उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हारे ड्राइंग्स में और भी सीन्स बने हैं? एम्बर ने सिर झुका लिया। जैक ये जानकर दंग रह गया कि अभी और भी खतरे आने वाले हैं। इतने में एक छोटा घुंघराले बालों वाला लड़का तेज भाग नहीं पाया और जैक ऑफ एम्बर से पीछे छूट गया। वो अकेला ही जंगल में भटक गया। उसे वहां एक बड़ा सा सूरजमुखी दिखाई दिया। वह देखने में लापरवाह और शांत लग रहा था, मानो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला न हो। लड़का उसे भगाने की कोशिश करता है लेकिन सूरजमुखी हिलता तक नहीं। जैसे ही लड़का उसके करीब पहुंचा, सूरजमुखी अचानक भड़क उठा और जोर से चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जंगल का एक विशालकाय अंधा मॉन्स्टर जाग उठा। वो आवाज सुनते ही दौड़ कर आ गया और अपनी खूनी जबड़े खोलकर लड़के की ओर लपका। क्योंकि वो मॉन्स्टर अंधा था इसलिए वह सिर्फ आवाज के सहारे हमला करता था। इस बार उसने सही निशाना साधा और लगभग लड़के को काट ही लिया था। लेकिन ठीक वक्त पर जैक और एम्बर वहां पहुंचे और उस लड़के को बचा लिया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो सूरजमुखी मॉन्स्टर फिर से उनके पीछे पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा ताकि अंधा मॉन्स्टर उनकी लोकेशन ट्रैक कर सके। जैक को अचानक एक आइडिया आया। उसने सूरजमुखी मॉन्स्टर को पकड़कर पास के पानी में फेंक दिया। क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर्स एम्बर के स्केचबुक मार्कर्स से बने थे, इसलिए पानी में पड़ते ही वे घुलकर नष्ट हो सकते थे। सूरजमुखी मॉन्स्टर तो पानी में घुलकर खत्म हो गया, लेकिन अंधे मॉन्स्टर को नष्ट करने के लिए अब भी पर्याप्त पानी मौजूद नहीं था। पानी में फेंके गए सूरजमुखी मॉन्स्टर के बाद भी अंधा मॉन्स्टर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। इसीलिए एम्बर ने पत्थर उठाकर दूर फेंकना शुरू कर दिया ताकि मॉन्स्टर का ध्यान भटक सके और सबको भागने का मौका मिले। इसी बीच जैक को छोटे घुंघराले बालों वाला लड़का दूसरी ओर दिखाई दिया। वो बुरी तरह फंस गया था और मदद चाहता था। दूसरी तरफ जैक और एम्बर का पिता अपने घर में बैठा बर्तन देख रहा था। वो उस प्लेट को घूर रहा था जो पहले टूटी हुई थी लेकिन अब रहस्यमयी तरीके से जुड़ गई थी। उसी समय अचानक फोन बजने लगा। पिता ने हर जगह तलाश किया और आखिरकार फोन कैबिनेट के नीचे पड़ा मिला। और भी अजीब बात यह थी कि एक कॉफी का कप कोने में रखा था जिसे पिता ने सुबह इस्तेमाल किया था। कप उठाकर देखा तो उस पर एक लाल रंग की गेंद जैसी चीज चिपकी थी। ध्यान से देखने पर वो एक लाल मकड़ी निकली। पिता ने उसे तुरंत मार दिया। तभी आंटी आई और पिता को बताया कि स्कूल से कॉल आया है। पुलिस ने बच्चों की क्रैश हुई स्कूल बस ढूंढ ली है। पिता और आंटी तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन जब तक वो पहुंचे जैक और उसके दोस्त वहां से बहुत दूर निकल चुके थे। यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी गायब हो चुका था। अब पिता और आंटी बच्चों को ढूंढने के लिए हर जगह खोज करने लगे। प्लेट और लाल मकड़ी जैसी घटनाओं से पिता को अब यकीन हो गया कि जैक ने लेक और मॉन्स्टर्स के बारे में सच कहा था। अचानक सड़क पर एक छोटा सा जानवर उनके सामने से गुजरा, जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी रोक दी। दोनों बाहर निकले लेकिन वहां किसी जानवर का शरीर नहीं मिला। इसी दौरान उन्हें फिर से छोटे छोटे अजीब संकेत मिले। घुंघराले बालों वाला लड़का कहीं दूसरी तरफ नजर आया। तभी उनकी कार में एक अजीब बिल्ली दिखाई दी। पहली नजर में वो प्यारी लग रही थी लेकिन उसका लुक बाकी जानवरों से अलग था। पिता ने तुरंत आंटी को रोका और कहा, इस बिल्ली को मत छुओ, ये साधारण नहीं है। लेकिन आंटी ने पिता की बात को हल्के में लिया। उन्हें लगा कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा क्या नुकसान करेगा। तभी सच सामने आ गया। वो बिल्ली अचानक अपना असली रूप दिखाती है। उसके शरीर से 6 मकड़ी जैसी टांगे निकल आती हैं। बाहर से मासूम दिखने वाली ये बिल्ली दरअसल बेहद हिंसक थी। उसने गाड़ी को पूरी ताकत से पलट दिया और वहां से भाग गई। अब पिता और आंटी के पास गाड़ी नहीं थी। मजबूरी में दोनों को पैदल ही रास्ता तय करना पड़ा। चलते चलते उन्होंने देखा कि पूरा कस्बा अब डरावने क्रीचर्स से भर चुका था। हर कोने में कोई न कोई अजीब मॉन्स्टर छिपा हुआ था और सबसे डरावनी बात, ये सभी क्रीचर्स अब इंसानों पर हमला करने लगे थे। अब जैक ने फैसला किया कि इन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए उसे कुछ नया करना होगा। उसने ठाना कि वो एक हथियार बनाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि ये सारे मॉन्स्टर्स एम्बर की स्केचबुक से बने थे। इनमें एम्बर की सारी नकारात्मक भावनाएं भरी हुई थीं, इसलिए इन्हें खत्म करना आसान नहीं था। जैक ने बहुत सोचकर अपनी ड्राइंग शुरू की। काफी देर मेहनत करने के बाद उसने एक हथियार बना लिया। वो एक लॉन्चर था जो थोड़ा साई-फाई हथियार जैसा दिखता था। लेकिन वो लॉन्चर तब तक असली नहीं बन सकता जब तक वे सब वापस लेक तक न पहुंच जाएं। इसलिए जैक ने तैयारी शुरू की। उसने पानी की बंदूकें बनाई और उनमें पानी और डिटर्जेंट भर दिया। यही उनका गोला बारूद होगा। जैक ने अपने बैग में वो ड्राइंग संभाल कर रख दी। उसी बैग में उसकी माँ की राख भी थी। जैक अब भी अपनी माँ को वापस जिंदा करने की उम्मीद नहीं छोड़े था। तभी कर्ली, छोटा घुंघराले बालों वाला लड़का, बोला कि उसे बाथरूम जाना है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में गया, उसने देखा कि वहाँ हर जगह लाल मकड़ियां भरी हुई थीं। मकड़ियां दीवारों और छत से उतरकर सीधे कर्ली पर चढ़ने लगीं। जैक तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा और कई मकड़ियों को कुचलकर मार दिया। एम्बर की चीख सुनकर बाकी दोनों भी वहाँ आ गए। लेकिन अब तक मकड़ियां पूरे घर के हर कोने में फैल चुकी थीं। घर के हर कोने में लाल मकड़ियां इतनी घनी और डरावनी हो गई
गईं कि माहौल और भी भयावह लगने लगा। जैक ने तुरंत पानी की बंदूक उठाई और एम्बर के कमरे की ओर दौड़ा, लेकिन मकड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पानी की बंदूक उनके सामने बेअसर लगने लगी। आखिरकार जैक, एम्बर और कर्ली भागकर बाथरूम में बंद हो गए। वहां से उन्होंने चारों ओर खोजकर सारे रेड स्पाइडर्स पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद तीनों वहीं थक कर बैठ गए, सांसें फूली हुई थीं और सब चुपचाप इंतजार कर रहे थे कि बाकी मकड़ियां भी मर जाएं। आराम के बाद सबने फैसला किया कि अब सीधे रहस्यमयी झील की ओर जाना होगा। रास्ते में चलते चलते एम्बर थक कर गिर पड़ी। जैक ने उसे उठाया, लेकिन गुस्से में बोल पड़ा। उसकी बातों ने एम्बर को अंदर तक चोट पहुंचाई। एम्बर ने जैक से पूछा, तुम माँ की राख साथ क्यों लाए हो? क्या तुम कोई पागलपन करने वाले हो? जैक घबरा गया और उसकी नजरें इधर उधर होने लगी। एम्बर ने साफ कह दिया, शायद सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके बाद दोनों भाई बहन चुपचाप अलग हो गए। जैक ने अकेले ही लेक की ओर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जैक ने देखा कि लाल मकड़ियां उसके घर का सामान चुराकर जंगल में ढेर कर रही थीं। वहां उसे एम्बर की कुछ पुरानी ड्राइंग्स भी मिली। एक ड्राइंग देखकर जैक हैरान रह गया। उसमें वही खुद बना हुआ था, हाथ में तलवार लिए बहादुरी से अपनी बहन की रक्षा करता हुआ। तभी उसे झील से अजीब सी गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। जैक धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और देखा एक काले कपड़ों वाला आदमी, मैन इन ब्लैक, अपने शरीर को घसीटते हुए लेक तक लाया और उसने अपनी एक पेंटिंग लेक में फेंक दी। अचानक झील उबलने लगी और पानी से एक भयंकर काला मॉन्स्टर बाहर कूद पड़ा। वो आदमी फिर बैठ गया और मार्कर से नई नई ड्राइंग्स बनाने लगा। जमीन पर ढेर सारे मार्कर्स पड़े थे। पता नहीं उसने कितने मॉन्स्टर्स बना दिए होंगे। जैक डर तो गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने अपनी बनाई हुई हथियार वाली ड्राइंग उठाई और लड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से पेंटिंग उसके हाथ से गिर गई। मैन इन ब्लैक गुस्से में जैक की पेंटिंग उठाकर चिल्लाया और उसे टुकड़े टुकड़े कर फाड़ दिया। जैक वापस एम्बर और कर्ली के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। एम्बर ने कहा, वो आदमी दरअसल तुम्हारा ही अंधेरा रूप है, तुम्हारा सेल्फिश, गुस्सैल और नकारात्मक हिस्सा। जैक ने गहरी सांस ली और बहन से कहा, नहीं एम्बर, वो चीज तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। तुम बहुत स्मार्ट हो, मजाकिया हो, सबकी परवाह करती हो। कुछ घटिया ड्राइंग्स तुम्हें घटिया इंसान नहीं बनाती। ये कहकर जैक ने कैंची से एक नई ड्राइंग काटकर अपनी बहन को दिखाई और बोला, ये हो तुम। एम्बर ने मुस्कुराते हुए देखा। वो ड्राइंग दरअसल एक हीरे की तलवार थी। एम्बर ने कहा, मुझे पता है तुम्हें माइनक्राफ्ट खेलना पसंद है। मैं हमेशा से तुम्हें यही तलवार देना चाहती थी। जैक ने बहन की ओर देखा और पिछली बातों के लिए माफी मांगी। आखिरकार भाई बहन फिर से एक हो गए। अब उन्होंने मैन इन ब्लैक को हराने की योजना बनाई। कर्ली को चारा, बेट बनाया गया। वो मैन इन ब्लैक को चिढ़ाने लगा ताकि उसे लेक से दूर खींच सके, लेकिन कर्ली के सामने मुश्किल खड़ी हो गई क्योंकि मैन इन ब्लैक के बनाए हुए मॉन्स्टर्स पहले ही पूरे जंगल में फैल चुके थे। घबराकर कर्ली उल्टा भाग गया और उसके पीछे पूरी भीड़ लग गई। जैक और एम्बर ने सोचा कर्ली सफल हो गया है, इसलिए वो लेक के पास जाकर फिर से हथियार बनाने लगे। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि मैन इन ब्लैक लेक से गया ही नहीं था। जैक ने गुस्से में आग से उसे डराने की कोशिश की, लेकिन आग का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसका सिर जलाने पर भी वो बिल्कुल नहीं मरा। जब मैन इन ब्लैक जैक को खत्म करने ही वाला था, तभी एम्बर ने जल्दी से एक नई ड्राइंग बना दी। उस ड्राइंग से काले टेंटिकल्स निकले और मैन इन ब्लैक को कसकर जकड़ लिया। जैक ने तुरंत अपनी तलवार की ड्राइंग बनाई और बहन के साथ मिलकर मैन इन ब्लैक से जबरदस्त लड़ाई की। दूसरी ओर कर्ली अब भी मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ था। वो लगभग हार चुका था। तभी समय रहते जैक का पिता और आंटी वहां पहुंच गए। दोनों ने पूरी ताकत से लड़कर कर्ली को बचाया और कई मॉन्स्टर्स को मार गिराया। और इसी समय जैक और एम्बर ने भी पूरी ताकत लगाकर मैन इन ब्लैक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैक अकेले भागकर झील तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो अपना बनाया हुआ पेंटिंग झील में डाल देता है। जैसे ही पेंटिंग पानी में गिरती है, अचानक से वो एक असली हथियार में बदल जाती है। आसमान में मानो पटाखों की तरह रोशनी फूटने लगती है। लाल, नारंगी और नीली चमक पूरे आसमान में फैल जाती है। ये नजारा इतना खूबसूरत था कि जैसे सपनों की दुनिया जमीन पर उतर आई हो। लेकिन ये सिर्फ शो नहीं था, ये दरअसल जैक का बनाया हुआ हथियार था। ऊपर से टूटते तारों जैसी रोशनी सीधी जमीन की तरफ आती है। लगता था मानो इन रोशनियों की आंखें हों और वो सीधे उन राक्षसों को ही निशाना बना रही हों। जमीन पर खड़े सारे मॉन्स्टर अचानक डर जाते हैं। वो भागना भी चाहें तो नहीं भाग पाते। मजबूरी में उन्हें उन आसमान से टूटते उल्का पिंडों से भिड़ना पड़ता है। लेकिन ये जैक का बनाया हुआ हथियार था और नतीजा साफ था, सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। मॉन्स्टर्स के मिट जाने के बाद जैक अपनी माँ की अस्थियों का कलश उठाता है। तभी पीछे से उसके पापा वहां आ जाते हैं। वो जैक से कहते हैं, कुछ करने से पहले मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम्हें माँ की बहुत याद आती है, मुझे भी आती है। मैंने कभी तुम्हें ये एहसास नहीं कराया, पर सच ये है कि मैं भी तुम्हें और एम्बर दोनों को बहुत चाहता हूँ। अब तक मुझे लगता था कि हमें एम्बर को ठीक करना है, लेकिन सच ये है कि हमें दर्द से भागना नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत निराश किया। पापा की आंखों में भी पछतावा था। वो मानते हैं कि उन्होंने हमेशा एम्बर का दर्द देखा, उसे प्यार दिया, लेकिन जैक के दर्द को कभी समझा ही नहीं। जैक हमेशा शांत रहा, अपनी बहन को संभालता रहा, लेकिन अंदर से माँ की मौत से सबसे ज्यादा टूटा वही था। जैक अपनी माँ को जिंदा नहीं कर पाया क्योंकि लड़ाई में कलश टूट गया था और अस्थियां जमीन पर बिखर चुकी थीं।
लेकिन उसके पापा ने उसे डांटा नहीं बल्कि कसकर गले लगा लिया। यहाँ हमें असली सच्चाई पता चलती है। जैक भले ही छोटा था, लेकिन उसने अपनी बहन की हर तकलीफ अपने कंधों पर ले ली थी। वो खुद टूटा हुआ था, लेकिन उसने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आखिरकार फिल्म के एंड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। परिवार फिर से एकजुट हो जाता है। एम्बर अब डरावने मॉन्स्टर्स की पेंटिंग नहीं बनाती, बल्कि जिंदगी की अच्छी चीजों पर ध्यान देती है।